स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतर लेवल्स करेंगे। आज की इस वीडियो में क्लास 10th गणित का जो सेट नंबर 1 चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने इसका 2 लेक्चर दे चुका है जिसमें हमने काफी वर्ग प्रश्नों को कवर कर लिया है। यदि आपको 2026 का बोर्ड एग्जाम देना है और आप चाहते हैं कि 95 प्लस स्कोर करें मैथ के पेपर में, तो आपके लिए ये सेट सभी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो गणित का एक ऐसा पेपर है जिसमें पिछले साल का प्रश्न बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, तो आपको यदि कम समय में 95 प्लस स्कोर करना है तो आप 2025 के जितने भी सेट है सबको कवर कर लीजिए। यदि आप पूरे सेट को कवर कर लेंगे तो 95 प्लस स्कोर हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो 25 का टोटल 7 सेट है, मैं सातों सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर कराऊंगा, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए ठीक है, सेट नंबर 1 है आपका 822 है, सॉरी कोड 822 है और आपका VB है। ठीक है, तो इसमें हमने काफी प्रश्नों का देखा, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने इसके पिछले वीडियो में 13 तक प्रश्न कंप्लीट कर दिया था। उन सभी वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि चैनल प्लेलिस्ट में सभी वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न का आप लोग ध्यान से देखिए। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, एकदम आसान प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हो चुका है प्रश्न। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, एकदम आराम से आप लोग देखिएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है वो आप लोग देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो कह रहा है कि एक मीनार है, मान लीजिए कोई एक मीनार है, एक मीनार है। ठीक है, एक मान लीजिए मीनार है। ठीक है, इसकी जो छाया बन रही है, ठीक है, इस मीनार की ऊंचाई कितना दिया है, 20 मीटर दिया है, और इसकी जो छाया बन रही है, मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसकी छाया क्या बनती है, इधर बन रही है, तो मान लीजिए इसकी जो छाया बन रही है इसकी लंबाई है 20√3। ठीक है, तो कह रहा है तो उन्नयन कोण ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कब बनता है, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देखे। जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तो उन्नयन कोण बनता है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, और व्यक्ति कोई खड़ा है तो ऊपर की तरफ देखा, तो उन्नयन कोण कहाँ बनेगा बाबू, यहाँ पर बनेगा। उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। जब नीचे से ऊपर देखोगे तो उन्नयन कोण बनेगा, और जब ऊपर से नीचे देखोगे तो अवनमन कोण बनेगा। ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि उन्नयन कोण का मान ज्ञात करिए। तो कैसे याद करना, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये आपका क्या दिया, लंब दिया है। क्या दिया गया है, ये लंब दिया गया है, तो मैं लिखता हूँ लंब। ठीक है, ये क्या दिया गया आपका, आधार दिया गया, तो मैं नीचे लिखता हूँ आधार। ठीक है, आधार मैंने लिखा है। ठीक है, और लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटा आधार होता है सूत्र tan थीटा। ठीक है, tan थीटा होता है लंब बटा आधार। लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान आपको दिया है 20। ठीक है, और आधार का मान कितना दिया है 20√3। ठीक है, 20 से 20 कट जाएगा, क्या बचेगा tan थीटा। ठीक है, ऊपर क्या बचा 1, नीचे बचा √3। ठीक है, tan थीटा। अब बताइए tan के कितने डिग्री पर आपका 1/√3 होता है, tan के कितने डिग्री मान पर 1/√3 होता है। तो आप जानते हैं कि tan 30 डिग्री पर कितना, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। हो गया, यहाँ से tan से tan कट जाएगा, थीटा का मान क्या बचेगा आपका, थीटा का मान बचेगा 30 डिग्री। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, आशा करते हैं प्रश्न नंबर अच्छे से क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस मैंने सूत्र लगाया है और इस सूत्र पर आपका आंसर आ गया है। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को पीछे करके जरूर देख लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, देखिए आपका 30 डिग्री कहाँ है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, पहला ही ऑप्शन 30 डिग्री है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15वां प्रश्न, ये 15वां प्रश्न कर रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 डिग्री कोण अंतरित करता है, तो संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और इस तरह का प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, तो इस प्रश्न में ध्यान समझ लीजिएगा। बस यहाँ पर मान बदल जाएंगे, लेकिन आंसर वही रहेगा, फार्मूला भी वही रहेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई वृत्त, मैं डायग्राम को समझाता हूँ आपको। एक मान लीजिए कोई वृत्त है जिसका केंद्र है। ठीक है, ये केंद्र कितने डिग्री कोण बनाता है, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। क्या है त्रिज्या, तो मान लीजिए 14 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। केंद्र पर कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री कोण बना रहा है, तो केंद्र आपको ये 32 डिग्री कोण बन रहा है। तो कह रहा है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो जी आपकी जो मैं डॉटेड कर रहा हूँ ये कि आपका त्रिज्य खंड, ये क्या आपका त्रिज्य खंड, तो इसके ऊपर क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, क्षेत्रफल। तो कैसे ज्ञात करना, ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होना चाहिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है थीटा 360 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है।
कोई भी आपको वृत्त दे दे, उसका क्षेत्रफल पूछे त्रिज्य खंड का, तो आपको यही सूत्र लगाना है, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मतलब जो कोण जितना यहाँ बनाया था, कितना डिग्री बना है, 30 डिग्री प्रश्न में बोला है, बटा 360। ठीक है, पाई पाई का मान कितना होता है, 22/7, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको प्रश्न में नहीं देगा। ठीक है, कभी कभी देता है, कभी कभी नहीं देता है, तो आपको याद रखना है कि पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। ठीक है, इसको आपको पता कर लेना है। ठीक है, आर का मान मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया है, 14 दिया है, तो आर स्क्वायर है, मतलब 14 को 2 बार लिखिए। ठीक है, हो गया, आप काट दीजिए, 7 दूना 14 यहाँ से हो जाएगा, और इसे काटिए, 0 0 गया, कितना कट जाएगा, कितना कट जाएगा, 12 3 36, 12 बार कट जाएगा, फिर 2 से काटिए 6 बार में। ठीक है, 6 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटिए 3 बार में, फिर 2 से काटिए 11 बार में। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा, 11 गुणे 14, नीचे बचेगा 3। इसको आप सॉल्व करके आप खुद इसका आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, बस मैंने कुछ नहीं किया है, बस मैंने सूत्र लगाया, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, इतना लगा दिया। थीटा का मान 30 डिग्री देता है, 30 डिग्री रख दिया, पाई का मान होता है 22/7, 22/7 रखा, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या का स्क्वायर है, तो मैंने त्रिज्या को 2 बार लिख दिया है, काट फीट किया हूँ, बाकी आपका आंसर यहाँ पे आ गया। इसको गुणा करा के भाग दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, आप गुणा कराएंगे तो आपका आंसर इसमें से कोई मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए सबके हर में तो 3 नहीं है, सबके हर में यहाँ पे 3 है, इसके सबके हर में 3 है, बस आप गुणा कराएंगे आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 15वां प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत आसान है, आपके जान पहचान के प्रश्न है। कह रहा है कि जोकर टोपी का आकार होता है, जो आपने जोकर का टोपी देखा है वो किस आकार का होता है। आपने आइसक्रीम की दुकान पर खाया हुआ, क्या बोलते हैं उसको, हाँ आइस कोन, ऐसा ही कुछ बोला जाता है। ठीक है, तो वही आप उसी जोकर, जिसमें इसका डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, इस तरह का आपने आकृति देखा होगा। जब भी आप बर्थडे पर कोई सेलिब्रेट करते हैं तो इस तरह का आप लोग टोपी जरूर लेते हैं, कुल्फी, कुल्फी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यही इसी आकार का होता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं जोकर का टोपी। तो किस आकार का है, किस आकार का है, शंकुआकार का है, इसको क्या बोलते हैं, शंकुआकार। ठीक है, तो जोकर का टोपी बोलिए या कुल्फी बोलते हैं। ठीक है, और आइसक्रीम दुकान पर मिलता है, तो आप समझ सकते हैं, ये वाला डायग्राम आप देख बता सकते हैं किस आकार का है, शंकुआकार। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शंकुआकार। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का सरलीकृत रूप है। सरलीकृत रूप कहने मतलब बाबू, जो आपके जो चैप्टर है सांख्यिकी, उसमें माध्य निकालने की 3 विधियां हैं। एक है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित माध्य विधि, एक होता है पग विचलन विधि। ठीक है, तो इसका क्या है कि कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का सरलीकृत मतलब इसका सूक्ष्म रूप, मतलब इससे छोटा रूप कौन है। ठीक है, तो जो आपका प्रत्यक्ष विधि है, ये क्या है, इसका सरलीकृत रूप है। इसका सूत्र होता है, प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है सिग्मा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। क्या होता है, ये प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है माध्य निकालने का। तो इसको भी याद रखना, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है। बाकी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य, माध्य दिया है 15 तथा माध्यिका 24 है तो बहुलक होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मैरिडली से तो हर साल पूछा जाता है, और बस एक आपको सूत्र पता होना चाहिए, सूत्र पर लग जाएगा। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसका सूत्र होता है थ्री माध्यक, सूत्र होता है इसका, बस सूत्र आप याद रखिएगा, हर एक प्रश्न इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, थ्री माध्यक इजक्वल टू, थ्री माध्यक इजक्वल टू, थ्री माध्य, और क्या होता है थ्री माध्य इजक्वल टू 2 माध्य प्लस बहुलक। क्या होता है, ये आपका सूत्र होता है। इस सूत्र के यदि आप याद कर लेंगे 26 बोर्ड में आप 1 नंबर इस पक्का कर लीजिएगा। सूत्र क्या होता है, जो माध्यक, माध्य और बहुलक में क्या संबंध होता है, थ्री माध्यम, थ्री माध्यक, सॉरी माध्यक होगा, थ्री माध्यक इजक्वल टू 2 माध्य प्लस बहुलक। ठीक है, तो देखिए आपको माध्य क्या दिया है, यहाँ पर प्रश्न पढ़िए क्या क्या दिया है। ठीक है, आपको माध्य दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर माध्य रखिएगा 2 इंटू माध्य कितना दिया आपको 15 दिया है, तो 15 रखिए प्लस बहुलक आपसे पूछा है, तो बहुलक का बहुलक उतारिएगा सेम टू सेम, और थ्री माध्यक या बोलिए माध्यिका बोलिए, कितना दिया 24 दिया है, तो इंटू 24। अब बस गुणा कराइए। ठीक है, 4 3 12 का 2 3 6 7 72 हो जाएगा। ठीक है, इजक्वल टू 15 दूना 30 प्लस का बहुलक। ठीक है, अब इधर आ जाएगा 72 माइनस 30 इजक्वल टू बहुलक। ठीक है, अब घटाएंगे कितना जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 42, कितना आ जाएगा 42, ये क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। ये कितना आसान है, बस आप सूत्र पता रहेगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, देखिएगा 42 कहाँ दिया गया है, आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा 42। ठीक है, सूत्र क्या है, 3 माध्य इक्वल टू 2 माध्य यह है। ठीक है, 2 माध्य प्लस बहुलक, ये सूत्र याद रखिएगा। इस पर 1 नंबर का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, हर सेट में इस तरह का सवाल एक बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो हम बोलते हैं 19वां प्रश्न पर। 19वां प्रश्न कर रहे हैं कि जब एक पासी को एक बार फेंका जाता है, मान लीजिए कोई एक पासा है, पासा आपने देखा होगा, सांप सीढ़ी गीटा बोलते हैं जिसको आप लोग खेलते हैं लूडो छक्का का। ठीक है, तो आपने पासा देखा होगा। ठीक है, तो एक पासी को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता याद करना। बहुत आसान प्रश्न है, प्रायिकता का प्रश्न है। सबसे पहले आप सैंपल स्पेस निकालिए, यस से बोलते हैं सैंपल स्पेस। मान लीजिए कि जब आपको एक सांप सीधा गिट्टी मतलब पासा को जब फेंकेंगे तो क्या क्या आपको प्राप्त हो सकता है, या तो उसमें 1 आएगा, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। इनके अलावा कुछ नहीं आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, लेकिन इनके अलावा कुछ नहीं आ सकता है यदि आप एक पासा को फेंकेंगे तो कह रहा है कि इसमें सम संख्या निकालना है। सम संख्या प्रायिकता क्या है वो बताना है। तो देखिए सम संख्या कौन कौन है, आपका 2 विषम संख्या है, 4 विषम संख्या है और 6 विषम संख्या है। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन क्या आ रहा है, 1 2 3, तो ऊपर लिखिए 3। टोटल क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो नीचे लिखिए 6। प्रायिकता का सूत्र होता है कि जो आपसे पूछ रहा है उसकी संख्या ऊपर और टोटल कितनी है उसकी संख्या नीचे। ठीक है, तो काटेंगे कितना जाएगा, 3 1 3, 3 दूना 6, आ जाएगा 1/2। इससे आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है कि जो आपसे पूछे उसकी संख्या ऊपर, आपसे सम संख्या पूछा था तो सम संख्या कितनी है, 1 2 3, तो मैंने ऊपर लिखा 3। टोटल कितनी संख्या है, 6, तो मैंने नीचे लिख दिया 6। अब काट देंगे तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। तो देखिए 1/2 क्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, एकदम हल्ला कर देना इस प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, 20वां की अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यदि दिशा निकालने पर पत्ते की रानी होने की प्रायिकता क्या होगी। अब आपको पता होना चाहिए कि 52 पत्तों में कितने पत्ते रानी की होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि 52 पत्तों में से 4 पत्ते ऐसे होते हैं जो रानी के होते हैं। ठीक है, तो 4/क्या लिख दीजिएगा 52। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, बाकी इसको मैं सॉल्व करूंगा एकदम अच्छा से। ठीक है, तो जो इसमें रानी के पत्ते होते हैं 4, टोटल पत्ते कितने होते हैं 52। तो जो काटेंगे कितना निकल, आप 2 से काटिए, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 2 2 6 12 26, फिर 2 1 2 13, तो ये आ जाएगा 1/13। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1/13। देखिए 1/13 कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/13। ठीक है, तो इस तरह मैं टोटल आपको 20 के 20 वर्ग प्रश्न करा दिया है। आशा करते हैं कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी कोई भी प्रश्न इसमें है तो आपको इस को क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में सभी प्रश्नों को पूछ लेना है, कौन प्रश्न नहीं सुना है, बाकी मैं उसको क्लियर कर दूंगा। तो बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि कौन प्रश्न समझ में आया है या कौन नहीं आया है। ठीक है।